साथियों, हमारे साथ में है आफताब आलम जी, जीटीबी एनक्लेव से। ऑफिस है, मेरा बिल्डिंग का काम है जी। और मैं करीब 20 साल से इस क्षेत्र में रहता हूँ, तो लगभग पूरा क्षेत्र में लोग जानता है, लगभग सबसे जान पहचान है। सर, आपके पास आने का मुख्य कारण ये है कि पता चला है कि आप समाज सेवक भी हैं, समाज को जोड़ने का काम करना चाहिए, तो बिल्कुल सबको करना चाहिए जी। यहाँ जिसकी ज़रूरत हो। वर्तमान में साथियों लॉकडाउन चल रहा है पूरे भारत में, और कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन के वजह से लोगों के जो हालत है वो उतने बेहतर नहीं रहे हैं जितने कि लॉकडाउन से पहले थे। तो खास में गरीब वर्ग जो है खासा परेशान हो रखा है। ऐसे में आफताब आलम जी ने कुछ ब्लाइंड, जो कि 100% ब्लाइंड हैं, ऐसे लोगों को कहीं से ना कोई सरकारी मदद मिल रही थी, ना किसी की मदद मिली थी, उनका अपना राशन पानी ख़त्म हो गया, हालांकि वे वर्किंग थे। इसी मुद्दे पे जब हमें पता लगा कि उन्होंने आफताब आलम जी ने उनको अपने यहाँ से अन्न धन काफ़ी चीज़ें उनको उपलब्ध कराई भोजन पानी के रूप में। मुझे पता चला कि कहीं लेबर या कोई ये ब्लाइंड लोग फंसे हुए हैं, भूखे प्यासे हैं, तो मैंने जाके उनकी मदद करी और लोगों से ही मदद कराई और लोगों की मदद कराई। लेबर से भी, लेबर जो फंसे हुए थे लेबरों की मदद करी, जो मजदूर हैं या जो अपने घरों में कैद हैं या जो किराए के मकानों में हैं, किराया नहीं दे पा रहे, खाने का इंतज़ाम नहीं है, कुछ भी उनके जाने का इंतज़ाम नहीं है, उन्हें काफ़ी टाइम हो गया, उनके पास सब कुछ ख़त्म है, तो उनकी जाके मदद करी। जी सर, आप जो ये मदद कर रहे हैं अपनी पॉकेट से ही कर रहे हैं, तो ऐसे में मतलब जो है क्या सरकार की तरफ से हमारे गरीब लोगों को मदद नहीं मिल पा रही? हालांकि हमारी जानकारी में ऑलरेडी है बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। स्कूलों में खाने का इंतजाम, बहुत स्कूलों में खाने का इंतजाम है, वो खाना भी इस लायक नहीं है कि वो खा सके। खाली खाने से काम नहीं चलेगा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खाने के बाद भी ज़रूरत पड़ती है। हाँ जी, बिल्कुल। कुछ और है, कुछ नाश्ता है, कुछ और चीज़ें हैं जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनकी ज़रूरत पड़ेगी, खाली खाने से काम थोड़ी चलेगा। जी हाँ, बिल्कुल। जो ब्लाइंड लोग हैं उनसे मेरी बात हुई थी, 4 लोग हैं ये नंदनगिरी में, और इनको सबसे ज़्यादा समस्या इस बात की हो रही थी कि इनके पास सब कुछ खत्म हो गया, तो इनको कहीं मदद की, काफ़ी टाइम से भूखे थे। आप उन तक पहुँचे जी, एक सामाजिक कार्यकर्ता कैसी प्रधान जी, उनके माध्यम से आप उन तक पहुँचे और उनको सामान उपलब्ध कराया। उनके अलावा भी उनको तो कराया, उनके अलावा काफ़ी लोग फंसा हुआ है जो मेरे पास काम भी नहीं करते, जो मेरी अपनी भी लेबर है, तो उनका सभी का मैंने बिना जात, बिना धर्म, बिना किसी भेदभाव के मदद करने की कोशिश करी है और मदद आगे भी जारी रहेगी। जहाँ भी किसी को जरूरत होगी उसके पैसे से, सामान से, खाने से, सब भी मदद होगी। साथियों, आफताब आलम जी ने बताया जैसा, ऐसा जब सुनने में आया और जब पता लगा और जिनको मदद पहुंचाई उनसे भी बात हुई, तो दोनों ही पक्षों से बात होने के बाद में ये वीडियो आप तक पहुंचाया जा रहा है, और उम्मीद करता हूं कि जैसे आफताब आलम जी ने मदद करी है वर्तमान हालात के अनुसार, उस प्रकार से आप भी इनसे इंस्पायर होंगे। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भेदभाव नहीं है, कोई जातीय धर्म को, इन्होंने काफ़ी लोगों को मदद पहुंचाई है और निजी स्तर पर मदद पहुंचाई है अपनी पॉकेट से। जी सर, पूरे भारत को आप अपनी तरफ से भारतीय जनता को, भारतीय आवाम को क्या संदेश देना चाहते हैं वर्तमान हालत के अनुसार? मैं वर्तमान हालत के अनुसार मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे जैसे लोग हैं, पैसे वाले हैं, जो गरीब लोग चारों तरफ, सरकार की इंतजार न देखे कि सरकार मदद करेगी, उनको आगे आना चाहिए और उन गरीबों की, मजदूरों की और जो लोग ऐसे हैं मजदूरों की मदद करनी चाहिए, बिना जात के, बिना भेदभाव के, बिना धर्म के, किसी भी भेदभाव के बगैर, कोई भी हो। जी सर, जो हमारी सरकार है वो जनता उस पर निर्भर करती है, खासतौर से बेबस जनता, जो कि भारत है, ये भारत में ज़्यादातर गरीब जनता की जो संख्या है बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन उसकी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में सरकार, हमारी दिल्ली सरकार है और हमारा जो पूरे भारत में मोदी जी की, क्या इसका फर्क नहीं पड़ता कि ये जनता की आगे आकर के मदद करें? पूरी तरीके से जो मजदूर अंदर छोटे छोटे मकानों में रह रहे हैं, रेंट पे रह रहे हैं, जिनका काम धंधा खत्म हो गया, जो लगभग 40-45 दिन से फंसे हुए हैं, जो ना निकल सकते हैं, ना आ सकते हैं, ना जा सकते हैं, बाहर निकलते हैं तो उन्हें पुलिस का डर है जी, समझे, उनके पास पहुँचने की, अपने गाँव तक पहुँचने की किसी तरीके से नहीं जा पा रहे। हाँ जी, तो वहाँ तक तो मदद पहुँच ही नहीं रही। जो बिल्कुल निचला तबका है, जो बाहर के लोग हैं, उन तक मदद नहीं पहुँच रही। किराएदारों का भी पता है, भैया किराएदार रह रहा है इस मकान में, दिल्ली गवर्नमेंट सर्वे करा रही है, उनको दे रही है, राशन दे रही है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन तक वो चीज़ नहीं पहुँच पा रही।
जो अंदर गलियों में रह रहे हैं, बिल्कुल पतली गलियों में रह रहे हैं, कभी 20-25 मकान में लोग रह रहे हैं, वहाँ तक पूरी मदद अभी भी नहीं पहुँच पा रही और इतनी ज़्यादा खराब होती जा रही है लोगों की। जो जहाँ पर है लॉकडाउन के अंदर वो वहीं पे रुक जाए। अभी कुछ दिन से थोड़े से लॉकडाउन में रियायत आई है कि लोगों का आवागमन किसी एक हद में शुरू हुआ। इससे पहले तो हालात बहुत ही टाइम बुरे थे, जैसे कि अगर सरकार की तरफ से अगर मदद मिल रही होती तो आपको सामने ना आना पड़ता या आप जैसे लोगों को। इस सरकार की तरफ से जो मदद मिल रही है वो स्कूलों में मिल रही है दिल्ली की सरकार की तरफ से जी, या फिर किराएदार हैं जो उनका सर्वे हुआ है उनको पैसा मिल रहा है या लेकिन जो मजदूर हैं दिल्ली से बाहर के, बिहार के हैं, इस यूपी के हैं, उन लोगों को तो मदद पूरी मिल ही नहीं पा रही, उनको नहीं मिल पा रही मदद। वो आज भी अंदर घरों में अपने किराए पे बिल्कुल छोटे छोटे मकानों में है, ना उनका किराया मिल रहा है पूरा, खाने को मिल रहा है पूरा, ना पीने को मिल रहा है, ना उनके जो घरों में मदद पहुंच पा रही है। जो से कमाते थे पैसा भेजते थे काम करके, तो उनके घर भी पैसा नहीं पहुंच पा रहा। उनकी स्थिति थोड़ी सी ज़्यादा नाजुक है, उनके लिए थोड़ा सोचना चाहिए। जो जिनके पास थोड़ा पैसे का सिस्टम है उन्हें सब आगे उसके कम तक वो पूरा करना चाहिए, खाना देना चाहिए, सामान देना चाहिए, खाने का सामान देना चाहिए। एक चीज़ और सर, जैसा कि आपका ध्यान गया है कि दरअसल जी बताइए सर। दरअसल मेरे पास भी मजदूर लोग काम करते हैं, तो उनके माध्यम से मुझे और मजदूरों का काम पता चला जो मेरे पास नहीं काम करते, तो उनकी भी मदद करी उनके थ्रू। जो उनके गाँव के यार काम करते हैं, मेरे पास कुछ लेबर काम करती है, तो उनके थ्रू भी मुझे मदद करनी पड़ी और करनी भी चाहिए। बिल्कुल सर, इंसानियत बस इंसानियत के नाते करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। जिन पे के पास फैसिलिटी है, पैसे हैं, उनको इस मौके पे आगे आना चाहिए, अपने स्तर से मदद करनी चाहिए। सरकार का इंतजार ना देखें कि सरकार मदद करेगी। जी हाँ, बिल्कुल सर। साथियों, आफताब आलम जी को आपने सुना, इनकी जो आपने सुनी, इन्होंने जो अपने उज्जवल विचार आपको बताए हैं, इन्होंने कहा ही नहीं बल्कि मदद करके भी दिखाई है। मैं उन लोगों का भी परिचय आपसे कराऊंगा जहां तक इन्होंने मदद पहुंचाई है।